नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। ये मेरा एपिसोड नंबर 15 होगा। आज 15 सितंबर है। आज इंजीनियर्स डे है। यह मेरी वीडियो एक इंजीनियर होने के नाते इंजीनियर्स डे को ही समर्पित है। मैं शुरू करता हूं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इंजीनियर उस व्यक्ति को कहते हैं जो साइंस के सिद्धांतों के अनुरूप किसी चीज का डिजाइन करता है और उसको फिर बनाता है। ये हो सकता है इंजन, मशीन, विद्युत उपकरण, सड़क, रेल या पुल इत्यादि। लेकिन आज इन्हीं क्षेत्रों के अलग अलग इंजीनियर हैं। इंजीनियरों के सैकड़ों रूप हो गए हैं। रेल इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर क्षेत्र में इंजीनियर। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस प्रकार से मार्केट में एक शब्द है ऑल इन वन, तो क्या ऐसा एक इंजीनियर हो सकता है जिसमें सारे इंजीनियर्स मिले हों? इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑल इंजीनियर्स इन वन इंजीनियर। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा 100% हो सकता है और यह कर दिखाया है उस व्यक्ति ने जिसके नाम पर यह इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस व्यक्ति का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत की धरती पर 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में जन्म लिया। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं इसलिए कि मैं ही नहीं, हर भारतवासी उनका ऋणी है। इसलिए सभी को जो इंजीनियर भी नहीं है पेशे से, उनको भी नमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे देश का विकास हर क्षेत्र में जीरो से लेकर आसमान छू गया है। जो भी इतने उद्योग धंधे, हर तरह के फील्ड, कृषि का क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, कपड़ा व्यापार का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसलिए हर व्यक्ति को उनको हृदय से नमन करना चाहिए। भारत में जो हम हर क्षेत्र में प्रगति देखते हैं, जो विकास देखते हैं, इसकी नींव डालने के लिए हमारे कर्मयोगी महापुरुष हुए हैं, जिनमें डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल आजाद और सर एम विश्वेश्वरैया। यूं तो सबका योगदान बराबर है, लेकिन इनका योगदान बड़ा विस्तृत था। इन्होंने उस समय पर यह कार्य किया जिस समय सारी की सारी परिस्थितियां
विपरीत थी। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने इनकी राह में बहुत रोड़े अटकाए, उनसे जलते थे, लेकिन अंततः अंग्रेजों को भी इनकी योग्यता का लोहा मानना पड़ा। जिस प्रकार फूल की खुशबू को फैलने से कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार इनके योग्यता की ख्याति को हिंदुस्तान तो क्या, बाहर विश्व में भी कोई रोक नहीं पाया। इसलिए हम बड़े खुशनसीब हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस पुण्य आत्मा का जन्म हमारे भारत की धरती पर हुआ। हम बार बार उनको नमन करते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया जी, जब उनकी शिक्षा बड़ी तंग हाली में हुई थी, जब वो 15 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु भी तभी हो गई थी। इन्होंने अपने खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया, लेकिन इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए मैसूर सरकार ने इनकी मदद की और 1883 में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया। इनके इस योग्यता के बल पर महाराष्ट्र ने इनको सहायक अभियंता नियुक्त किया। महज 32 साल की उम्र में इन्होंने सिंधु नदी के पानी को शहरों तक पहुंचाने की योजना बनाई और उनको उसको इंप्लीमेंट किया। सिंचाई की बड़ी दुर्दशा थी। इन्होंने सिंचाई सुचारू रूप से करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद उनको मैसूर राज्य का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। जिस समय इनको चीफ इंजीनियर बनाया गया, उस समय पर शिक्षा, गरीबी, सिंचाई, बेरोजगारी की बहुत बुरी स्थिति थी। इन्होंने सबसे पहले एक काम किया, कावेरी नदी पर कृष्ण राजा सागर डैम बनाया, जो हमारा सबसे पहला डैम है। इससे उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था में और अन्य कार्यों में बड़ा सुधार कार्य किया। जो हम डैम्स में लोहे के गेट देखते हैं, वो इन्हीं का ही डिजाइन था और पूरा विश्व आज इसी पैटर्न को अपनाता है। इसके बाद 1912 में मैसूर सरकार ने इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस समय उस राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए, पूरे देश की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने बड़े कदम उठाए। ये जानते थे कि उद्योग हमारे भारतवर्ष की जान है। इन्होंने नए उद्योग लगाना शुरू में सही नहीं समझा। जो पहले से ही उद्योग लगे हुए थे कुछ बुरी स्थिति में, उनको सुधारा, उनको एक नया रूप दिया। उसके लिए उन्होंने जापान से और इटली से विशेषज्ञ बुलाए। यहां पर उनको धन की कमी आई। उन्होंने इस समस्या से भी निपटे। उन्होंने मैसूर में एक बैंक बनाया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, जो इस धन की कमी को पूरा करता था। वो बड़े लगनशील और बड़े मेहनती थे। उनकी इसी गुण के कारण अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि प्रदान की थी और 1955 में भारत सरकार ने उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको भारत देश के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से उनको सुशोभित किया था। जब वो 100 साल के हुए, 1961 में उनकी शताब्दी मनाई गई और उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनकी आयु 101 वर्ष थी और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज करने वाली बात यह है कि वो जब तक जीवित रहे, जब तक एक्टिव रहे, 15-12 घंटे वो काम करते थे।
और हमेशा अपने हाथ में एक कागज, नोटबुक और एक पेंसिल लेते थे। मुझे भी याद आता है, हमारे जो सीनियर इंजीनियर्स थे हमको कहते थे कि आप हमेशा एक पेन और एक पॉकेट डायरी जरूर रखो। ये प्रेरणा शायद हमारे सीनियर्स को उन्हीं हमारे एम विश्वेश्वरैया से मिली है। ये उन्हीं का पैटर्न था। इन्होंने पता नहीं कितने क्षेत्रों में काम किया है। जो क्षेत्र इनके थे भी नहीं, उन क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। हवाई क्षेत्र पर, वस्त्र क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में इनकी योग्यता को उस समय पर सर रतन टाटा जी ने भी समझा था और अपने ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, उसके कारखानों के देखभाल उत्थान के लिए उन्होंने इनकी मदद ली। और मेरे अपने ये विचार हैं कि रतन टाटा आज के समय में जो इतने सज्जन, इतने दयालु, इतने दानशील हैं, शायद वो इन्हीं के प्रेरणा की वजह से है। असली श्रद्धांजलि तो रतन टाटा जी करते हैं, वो इनको मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। इसलिए मेरे लिहाज से इनको आधुनिक भारत का अगर विश्वकर्मा कह दें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने सुना था कि वर्क इज वर्शिप। ये बात किसी ने ऐसे ही नहीं कह दी। यही महापुरुष थे जिन्होंने अपने काम को करके दूसरे मैनकाइंड का फायदा पहुंचाया। जो काम भगवान करता है, जो लोग भगवान से उम्मीद लगाते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। लेकिन ये लोग अपने कार्यों से वह काम करते हैं जिसका फायदा जनमानस और हमारी मैनकाइंड उठाती है। ये लोग कार्य में विश्वास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप। 100% श्रेय ये सर एम विश्वेश्वरैया जी को जाता है। अंत में मैं अपनी वीडियो की समाप्ति उनके कुछ चंद शब्दों से करना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था, नो वन पर्सन शेप द लाइफ ऑफ अनदर। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन योर ओन सेल्फ। You should think about yourself and have a plan of life. Thank you.